श्रद्धा, दूसरी चीज विश्वास। अगर इनमें थोड़ा सा भी फर्क है तो ऐसे समझिए जैसे हमारे तार में तो करंट है लेकिन बल्ब ठीक तरह से उससे जुड़ा नहीं। ये रोशनी कहीं थोड़ी सी जरूर उसमें कुछ ऐसी बात हो गई है जिससे वो स्पर्श नहीं कर रहा और वो प्रकाश हमारे अंदर नहीं है। इन दो चीजों का आज नित्य अभ्यास करते चले। अगर मन कहता है कि ये चीज ऐसी नहीं है लेकिन तुम उस बात को निश्चय से कहो कि ईश्वर ये क्यों नहीं। मैं तो आपके सामने बैठा हूं, ये विचार ये चीजें क्यों आ रही हैं, तो फिर आपके लिए वो ईश्वर कृपा करें, वो गुरु कृपा करें। लेकिन जब तक अपने जीवन में वो विश्वास नहीं है कि प्रभु हमारे सामने है, उनसे प्रकाश आ रहा है, गुरु हमारे सामने है, उनसे प्रकाश आ रहा है। अगर हमने जरा सा भी यहाँ कुछ फर्क किया, गुरु ईश्वर नहीं है, ये तो मनुष्य है, गुरु जो है ये तो कुछ बोलते चालते नहीं है, ये तो कुछ बताते नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कुछ फर्क आता है तो प्रकाश शायद भीतर न जाए। इसलिए जिनको भी हमने वर्ण कर लिया है, जो भी हमारे सामने गुरु रूप में बैठे हुए हैं, वो ईश्वर, उनमें कुछ भी फर्क नहीं है। हमने यहाँ की बातों को सुनकर और बहुत से ज्ञानों को पढ़कर उस चीज में भ्रम पैदा कर लिया। ये भ्रम बड़ी दूर जाकर के सिद्ध होता है, वहां जाकर के ज्यादा ठीक होता है। नीचे तो ये भ्रम बना ही रहता है, अच्छे अच्छे मनुष्यों को भी भ्रम हो जाता है और वो उसको नहीं देख पाते। जिनके अंदर श्रद्धा है, जिनके अंदर पूर्ण विश्वास है, वो उस समय अपने ईश्वर को देखते हैं, और जिनके अंदर वो बात नहीं है, वो सामने खड़े हुए उसी ईश्वर को वो ईश्वर नहीं कहते। एक विचित्र बात, और ये साधारण नहीं, बड़े बड़ों में पाई जाती है। आप देखें, भगवान राम जो वन में थे और सीता जी का हरण हो चुका था, वो वियोग में दुखी होकर रो रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे थे, जानवरों से पूछ रहे थे कि तुमने कहीं सीता जी को देखा है। ऐसे वो दुखी हो रहे थे। इत्तेफाक से वहां पर शिव जी आए। शिव जी ने भी यही देखा, लेकिन शिव जी ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। उनकी अर्धांगिनी सती साथ में थी। देखा कि शिव जी जैसे महान परमेश्वर ये एक साधारण मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं, तो भी कैसे मनुष्य को जो अपने पत्नी के विरह में से दुखी हो रहे हैं, उनको ये साष्टांग प्रणाम लेट करके प्रणाम कर। अब आप जरा सोचिए, शिव की अर्धांगिनी महान जैसे शिव थे वैसे ही वो होनी चाहिए, लेकिन उनके दिल में भी भ्रम पैदा हो। और वो जब शिव जी वहां से जरा से चले तो पूछने लगे कि ये कौन महाशय थे जिनके लिए आपने ऐसा प्रणाम किया। कहने लगे ये मेरे परमात्मा भगवान राम। ये घटना है, ये घटना थी। एक को विश्वास, दूसरे को विश्वास। एक ही चीज सामने है, परमेश्वर सामने है, लेकिन हम उनको ये कह करके कि ये नहीं है, तो वो नहीं है। एक पर्दा आ जाता है जो हमारे जीवन को उसे प्रकाश नहीं लगने देती। इसलिए पूर्ण श्रद्धा जीवन में आनी चाहिए। जब ये श्रद्धा और विश्वास जीवन में आ जाते हैं तो ऐसे समझो जैसे एक पक्षी के दो पर होते हैं और उन परों से वो बहुत तेज उड़ जाता है और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। तो ये
दो चीजें ही पहले ही रामायण में लिखी हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनम व्याभ्या प्राण पश्यंते सिद्धा संतस्थमीश्वर। मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूं। वो कैसे हैं? एक श्रद्धा है, दूसरे विश्वास। अगर ये चीज किसी साधक के मन में नहीं है तो सिद्ध पुरुष भी अपने अंतर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देखे। हालांकि क्षेत्र के अंदर है, प्रत्येक में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन जिनको जरा सा भी भ्रम है, जरा सा भी और चीज उनके सामने आ जाती है, वो उस परमेश्वर को अपने अंदर बैठे हुए भी नहीं देख पाते। इसलिए जीवन में पहली चीज है श्रद्धा, दूसरी चीज है विश्वास। इसके लिए आप सोचेंगे जब ये चीज पैदा हो जाती है तो जैसे भी बताया था उनसे कृष्ण बढ़ता चला जाता है। मनुष्य के जब पहला गुरु का दर्शन करता है, उनके स्थूल शरीर का दर्शन करता है, तभी प्रसन्न होता है और बाद में उसके चक्षु जो खुलते चले जाते हैं। वो गुरु धीरे धीरे अपने स्वरूपों को दिखाते जाते हैं और आगे चल करके उनका सत्य स्वरूप उसके सामने आ जाता है। ये 7 स्थान या 7 पर्दे नेत्रों में होते हैं जिनसे कि मनुष्य प्रारंभ में खुद देखता है और अंत में जाकर के इन्हीं आंखों से उसको खुद देखता है। प्रारंभ में उसने साधारण मनुष्य को देखा था, दूसरी बार फिर गया तो उसने विशेष मनुष्य को देखा, तीसरी बार और गया तो उनको महान देखा, चौथी बार फिर दर्शन किए तो देखा कि वो तो और भी ऊंचे हैं, परमात्मा के समान है। लेकिन फिर और आगे गया तो देखा तो ईश्वर बैठा। हम कैसे भ्रम में पड़े हुए हैं, कहते हैं कि ये मां नहीं है, मां तो और है, ये पिता नहीं है, पिता और है, ये गुरु नहीं है, गुरु तो ज्ञान है, ईश्वर है। लेकिन आप सोचिए जरा कि ये मां नहीं है तो कौन है? कौन सी मां की हम कल्पना कर सकते हैं? कौन सी मां के लिए हमारा ख्याल चला जाता है? इसलिए मां के प्रति जो हमारा प्रेम होना चाहिए उसमें कमी आ जाए। पिता के प्रति जो हमें प्रेम होना चाहिए, जो भावना होनी चाहिए, उसमें एक कमी आ जाए। गुरु के प्रति जो हमें श्रद्धा होनी चाहिए उसमें कमी आ जाए। और ये चीजें जो तीनों ईश्वर स्वरूप हैं उसके ज्ञान देने में तो फर्क पड़ता। इसलिए ये 3 जो कहे गए हैं, माता है उसी से तो मनुष्य पैदा, और उसके लिए मनुष्य परमेश्वर कौन सा होगा? जो मां को परमेश्वर के रूप में देखते हैं, जो मां को ये समझते हैं कि वास्तव में इसमें परमेश्वर बैठा हुआ है, ये मां मेरी परमेश्वर है, तो आपको उस मां से परमेश्वरी ज्ञान मिलेगा। पुत्र के रूप में भी अगर हम उस परमेश्वर का ख्याल करेंगे, उस परमेश्वर को मन ही मन याद करेंगे, तो निश्चय जानिए कि आपको जो शब्द मिलेंगे वो परमात्मा को सिक्का। माता देवहूति को कपिल ने उपदेश दिया। आप जानते हैं कपिल उनके पुत्र थे, देवहूति मां थी, लेकिन मां ने कहा कि पुत्र मैं इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहती हूं, मैं तुझसे ही चाहती हूं, क्यों तू मुझे ऐसा मालूम पड़ता है परमेश्वर का स्वरूप है। ऐसी उनकी श्रद्धा थी। कपिल ने माता देवहूति को उपदेश दिया और उनको मोक्ष प्राप्त। वसुदेव और देवकी को भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, क्योंकि वो जब तक उनको पुत्र में समझते रहे, पुत्र का ही आनंद उन्हें मिलता रहा, पुत्र ही रूप में वो उसे देखते रहे और उनसे प्रेम की बातें पुत्र की ही तरह से करते रहे। वो भी पिता की ही तरह से उनका सादर सत्कार करते रहे। लेकिन एक दिन जब रोजाना की चीजें देखी, उनके व्यवहार देखे,
बड़े बड़े संतों को आकर उनके चरणों को स्पर्श करके देखा तो एक दिन वो भी एकांत में बैठकर कहने लगे, पुत्र आज तक तो हमने अपना पुत्र ही देखा, लेकिन आज हमारा हृदय कह रहा है कि तुम परमेश्वर जी। इसलिए आज तो हमें उस परमेश्वर का उपदेश है। तब भगवान कृष्ण ने माता देवहूति को और पिता को इस आत्मज्ञान का उपदेश दिया, क्योंकि आत्मा सबके अंदर है, आत्मा सब में बैठा हुआ है, उसके बिना मनुष्य बोल नहीं सकता। इसलिए जब मनुष्य उस शरीर में आत्मा का रूप देखता है तो उसको आत्मा ही उपदेश देती। आपका एक एक कण उस आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे मछली पानी में बनती है, पानी में उसकी आंखें बन जाती हैं, पानी में उसके कान बन जाते हैं, जिब्या बनती है, सारा शरीर बनता है, लेकिन वो नहीं जानती कि पानी ही मेरा जीवन है, पानी ही आत्मा है। इसी तरह से हम इस परमेश्वर में ही पैदा हुए हैं, परमेश्वर से ही सारा शरीर बना हुआ है, लेकिन हम नहीं जानते परमेश्वर क्या है। उस परमेश्वर का ज्ञान होने से मनुष्य को ये सारी चीजें जो हैं एकदम शांत और सुविधा देने वाली, उनको हर रूप में परमेश्वर दिखाई देता है। लेकिन ऐसे शब्द हो जाते हैं कि वो देखते हुए भी उसको पुत्र कहते हैं, किसी को भाई कहते हैं, किसी को मित्र कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। ये दुनिया का व्यवहार। ऐसे महापुरुष जो अंतर में ईश्वर को देखते हैं और दूसरों को परमेश्वर के रूप में उनसे छोटे बड़े का व्यवहार करते हो, वो संत। ये जान करके भी कि मेरे घर में परमेश्वर है लेकिन पुत्र के रूप में है, इसलिए उसको पुत्र ही समझकर अंतर में उसको आत्मा को देखकर हर प्रकार का प्रेम, हर प्रकार की चीजें, हर प्रकार की सुविधा उसको इसलिए करते हैं कि मेरे घर में परमेश्वर। आप जरा अपने व्यवहार को शुद्ध करें, आप जरा औरों को जरा देखें कि इनमें जाकर के थोड़ा सा अगर उनका उपकार करें, उनके साथ ऐसा व्यवहार करें तो चारों तरफ से आनंद की वृष्टि आपके ऊपर होने लगे। क्योंकि मनुष्य आनंद अपने में समझता है, लेकिन वास्तव में आनंद अपने में नहीं है, आनंद दूसरों। आज अपना खाना, अपना भोजन तुम दूसरे भूखे को दे दो, तुम्हारी भूख वैसे ही शांत हो जाएगी और अन्य एक अद्भुत आनंद भी प्राप्त। किसी दुखिया को, किसी महान और तरह के कष्ट पाते हुए मनुष्य को तुम थोड़ी सी सांत्वना दे दो, किसी तरह से उसका उपकार कर दो, आप देखोगे कि आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही है। क्यों प्रसन्न हो रही? हमने क्या किया? अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया, दूसरे के लिए किया, लेकिन वो आत्मा एक थी। इस वास्ते उस आत्मा में जो आनंद आया वो आनंद हमें नहीं प्राप्त। तो मनुष्य जब तक दूसरों का साथ, दूसरों के साथ, दूसरों को ऐसा सुख नहीं देगा, तब तक ऐसे ही समझो जैसे कि एक घर में एक आदमी बीमार पड़ा है और हमें कोई परवाह नहीं। आपके शरीर में 5 उंगली हैं, छोटे छोटे और भी सारे अंग हैं। अगर जरा सा भी किसी अंग में थोड़ा सा भी दर्द होता है तो आपका सारा शरीर दुखी हो जाता है। दुनिया में अगर इस तरह से लोग दुखी रहते हैं, वो हमारा एक बहुत बृहद अंग है। वो जब तक शांत नहीं होंगे, जब तक वो सब संतुष्ट नहीं होंगे, हम शांत नहीं होंगे। हमारी एक उंगली के छोटे से दर्द से सारा शरीर जैसे दुखी रहता है, ऐसे ही संसार के दुखियों से ये विश्व में एक ऐसी क्रांति है, तो दुख पैदा हुआ है कि हम उस दुख से दुखी होते रहते हैं। हालांकि दुख का कोई कारण नहीं है, खाने को भी मिलता है, पीने को भी मिलता है, रहने को अच्छे मकान भी है, लेकिन इस दुख का कारण अगर तलाश किया जाए तो फिर भी ये दुख क्यों आते हैं? तो ये दुख उस तरह से है जैसे किसी मकान के पास आग लग रही हो और उसमें उसकी गर्मी पहुंच रही। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, सर्वं सबके लिए लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। संसार में सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न रहें, सभी को ज्ञान हो, फिर आप देखेंगे कि संसार
आपको स्वर्ग से ऊपर एक आत्मलोक दिखाई दे, उसके लिए ये ज्ञान आपको अकले में नहीं आएगा। आप कितनी ही कोशिश करते रहिए, कहीं होकर के नहीं आएगा। आप जानते हैं कि लकड़ी में अग्नि होती है, लेकिन वो अपनी अग्नि से कभी जलती नहीं देखी, दूसरी जलती हुई लकड़ी के साथ लगा देते हैं तो वो भी जल जाती है, उसका धुआं निकल जाता है, शुद्ध अग्नि बन जाती है। इसी तरह से किसी महान पुरुष से अपना स्पर्श करो, किसी महान पुरुष में अपने को मिलाओ, क्योंकि किसी से मिलना और बात है और किसी में मिलना और बात। तो अपने गुरु में थोड़ी देर के लिए मिल जाओ, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा है तो अहंकार है वो विलीन हो जाए, तो जो गुरु की अग्नि है वो आप में प्रवेश करे और आपको आपके अहंकार इत्यादि जो चीजें हैं उनको जलाकर भस्म करके साक्षात आत्मस्वरूप कर दे। तो ये क्रिया इतनी ऊंची है, इतनी शुद्ध है कि आज तक संसार में इसके लिए लोग जो लिख आए हैं, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी कठिन तपस्याएं करके इस ज्ञान को प्राप्त किया था, उन्होंने ये ज्ञान बड़ी हिफाजत से हम लोगों के लिए रखा है। स्वामी शंकराचार्य ने लिखा है कि जब मनुष्य किसी सत्पुरुष से मिलता है तो 4 चीजें उसके जीवन में आती हैं। पहला आता है विवेक, और उस विवेक से मनुष्य देखता है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब तक वो कर क्या सकता। इसलिए पहली चीज विवेक, दूसरी उन्होंने लिखी वैराग्य। वैराग्य उन्होंने लिखा कि जब मनुष्य को विवेक पैदा होगा तो बाकी चीजों से बचने लगेगा, उनसे राग नहीं करेगा। अभी हम नहीं जानते कि किससे बचना चाहिए, किससे नहीं बचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये हम नहीं जानते। लेकिन जब विवेक पैदा होगा, आपके विवेक दृष्टि पैदा होगी, तब आप जानेंगे कि आपके अंदर एक वैराग्य होगा, राग नहीं रहेगा किसी चीज से विशेष। आपको पता लगेगा कि ये उस चीज को मैं कैसे बनूं। फिर तीसरी चीज उन्होंने लिखी है खट संपत्ति। जैसे धनिक लोग बहुत सा व्यापार करके धन इकट्ठा करते हैं, संपत्ति मिलती है, इसी तरह से जो किसी सत्पुरुष का दर्शन करते हैं, सत्पुरुष के चरणों में जाकर के निवेदन करते हैं, वहां जाकर के उनको तीसरी चीज मिलती है खट संपत्ति। 6 संपत्तियां प्राप्त। जैसे यहाँ ये धन लिखा है, ऐसे ही उसको संपत्ति लिखा है। वो संपत्ति 6 प्रकार की उन्होंने लिखी। शम, दम, प्रतीक्षा, उपरत, श्रद्धा, समान। ये 6 प्रकार की संपत्ति उस मनुष्य को प्राप्त होती है जो किसी सत्पुरुष के चरणों में जाकर के अपना मस्तक रखता। चौथी चीज उन्होंने लिखी है मुमुक्ष, अर्थात उस समय उसके जीवन में परमात्मा के लिए एक अंदर से भावना पैदा, वो चाहता है कि जीवन में कब इसको प्राप्त कर लूं, न मालूम कब ये जीवन रहा न रहा, इसका तो ये भी पता नहीं है। शायद और चीजों का जीवन में पता भी हो थोड़ा सा, लेकिन इसका पता नहीं है कि एक क्षण में हमारा क्या हो सकता है। इसलिए वो जीवन में उसे प्राप्त करने के लिए आकुल हो जाता और तलाश करता है किसी संत को। जब ऐसा होता है तो संत भी कहीं न कहीं प्राप्त नहीं करते। ऐसा विधान है परमात्मा। तुम चाहोगे वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी, उस वक्त तुमको मोक्षता पैदा होगी, जीवन में ईश्वर के लिए एक अभिलाषा पैदा होगी और आप एक दिन परमात्मा को प्राप्त। तो ये चीज हमें हम महापुरुष के लिए, जैसे अभी शब्द हम सुन रहे थे, कितना बड़ा उपकार हम लोगों के सामने किया है कि गृहस्थ लड़कों से घिरा हुआ, अपनी बीवी बच्चों में बैठा हुआ, गरीबी में भी बैठा हुआ, दुखों में भी बैठा हुआ, इसमें भी जो ऊपर बैठा, इन चीजों से फिर भी बचा हुआ है, कितना ऊंचा महात्मा, सच्चा महात्मा उसको।
महात्माओं के दर्शन से मनुष्य के साथ ही नहीं होता, बल्कि उसके अंतर का जो हृदय है वो बदल जाता है और वो भी दर्शनीय हो जाता है। लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। तो हम आज पूज्य माता जी के सामने बैठे हुए हैं। जो महाराज में शक्तियां थी, आप में और भी अधिक। आपकी शक्तियां का तो हमारा पार नहीं है, क्योंकि आप बोलती नहीं। अरे एक आदमी बोला तो उसे कुछ पता भी लग जाए, कितना गंभीर। लेकिन ये तो इतनी गंभीर है कि हम कह भी नहीं सकते कि जीवन में कितने गंभीरता, कितनी महान। ऐसे सत्पुरुष के दर्शन से मनुष्य को ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती।